बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक ईमानदार और नेकदिल युवक रहता था। अजय के माता पिता ने उसे बड़ा प्यार और संस्कार दिए थे। अजय पढ़ाई में भी अच्छा था और गांव के लोगों में उसका बहुत मान था। जब अजय की शादी तय हुई तो वो बहुत खुश था। उसकी मंगनी एक अच्छी लड़की स्नेहा से हुई थी। दोनों एक दूसरे को समझते थे और एक नए जीवन की शुरुआत करने को बहुत उत्साहित थे। लेकिन समस्या तब आई जब स्नेहा के घर वालों ने अजय से भारी मात्रा में दहेज की मांग की। अजय और उसके माता पिता ने मन ही मन सोचा, हमारे पास इतनी दौलत नहीं, लेकिन हम स्नेहा से सच्चा प्यार करते हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे बिना दहेज के ही शादी करेंगे। गांव में भी बहुत लोग कहते रहे, दहेज तो जरूरी है, वरना शादी नहीं होगी। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। शादी के दिन अजय ने सबके सामने स्पष्ट किया कहा, हम दहेज नहीं लेंगे और नहीं देंगे। प्यार और समझदारी से बनी शादी में पैसा नहीं, इज्जत का मूल्य होता है। इस साहसिक कदम से गांव में एक हलचल मच गई। कई लोग समर्थन में खड़े हो गए तो कुछ विरोध करने लगे। लेकिन समय के साथ अजय और स्नेहा की खुशहाली सबके सामने आई। उन्होंने अपने छोटे से घर को प्रेम, विश्वास और मेहनत से सजाया। धीरे धीरे गांव के और भी लोग इस सोच को अपनाने लगे। दहेज की प्रथा पर सवाल उठने लगे। यह साबित हो गया कि सही सोच और हिम्मत से समाज की बुरी परंपराएं बदली जा सकती है। दहेज लेना और देना सामाजिक अपराध है। शादी केवल दो दिलों का मिलन है, न कि पैसे की बात। सच्चा प्यार पैसा नहीं मांगता, इज्जत मांगता है। जहाँ ईमानदारी और सच्चाई होती है, वहाँ दहेज जैसी काली परंपरा की कोई जगह नहीं होती। अजय और स्नेहा ने शादी के बाद अपने छोटे से घर में नई जिंदगी की शुरुआत की। शुरू में थोड़ी मुश्किलें आईं। स्नेहा के ससुराल वाले थोड़े नाखुश थे, क्योंकि उन्हें क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी कि अजय दहेज जरूर देगा। लेकिन अजय और स्नेहा ने कभी भी खुद को झुका नहीं लिया। स्नेहा ने बड़े प्यार से घर संभाला। अजय ने मेहनत से अपने छोटे से व्यापार की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर हर मुश्किल की चुनौती समझा और खुद को मजबूत बनाया। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि स्नेहा न केवल एक समझदार बहू बनी, बल्कि गांव की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग कहने लगे, देखो, स्नेहा ने बिना दहेज के कैसे खुशहाल जीवन बनाया। गांव के स्कूल में भी अभियान शुरू हुआ, दहेज मुक्त शादी की सोच फैलाओ। बच्चे, युवा और बड़े सभी ने मिलकर एक बदलाव की शुरुआत की। कुछ साल बाद अजय और स्नेहा का परिवार बढ़ा। उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, बेटा और बेटी, जो दहेज के खिलाफ मजबूत विचार रखते थे। स्नेहा ने गांव में जागरूकता अभियान चलाया ताकि हर परिवार समझ सके, प्यार और समझदारी से घर बनता है, पैसे से नहीं। समाज की बुरी परंपराओं को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर लड़की और लड़का समान अधिकार से जीने के हकदार हैं। जब हम खुद बदलाव की मिसाल बनते हैं तो समाज भी बदलता है। सच्चाई और मेहनत से हर कठिनाई आसान हो जाती है। अजय और स्नेहा ने दिखाया कि बिना दहेज के भी खुशहाल जीवन संभव है। कई सालों के संघर्ष के बाद अजय और स्नेहा का घर गांव में आदर्श बन गया। स्नेहा ने न केवल अपने घर को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव में एक नया संदेश फैलाया, दहेज मुक्त समाज, समृद्ध समाज। स्नेहा ने गांव में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया, जिसमें उसने अपने अनुभव सबके सामने रखा। जब हमने दहेज नहीं लिया
तो हमारे जीवन में प्यार और विश्वास की मिठास बढ़ी। दहेज से नहीं, परिश्रम और ईमानदारी से घर चलता है। हमारी बेटियां भी बिना किसी बंधन के अपनी पसंद की शादी करें। बहुत से माता पिता ने स्नेहा की बातों को ध्यान से सुना और वचन दिया, हम भी दहेज की काली परंपरा को छोड़ देंगे। स्कूल में भी एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू हुआ, सामाजिक जिम्मेदारी और दहेज विरोधी शिक्षा। बच्चे और युवा अब जागरूक हो रहे थे। वे समझने लगे कि सच्चा सुख पैसों से नहीं, रिश्तों की समझ और इज्जत में है। अजय और स्नेहा का परिवार आज एक प्रेरणा बन चुका था। हर साल वे गांव में दहेज मुक्त समाज दिवस मनाते थे, ताकि ये संदेश और भी दूर तक पहुंचे। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो बड़ा बदलाव आता है। दहेज विरोधी सोच को अपनाकर समाज को उज्जवल बनाओ। साबित किया, प्यार, समझदारी और गलत परंपरा को खत्म किया जाता है। हर लड़की और लड़का इसके हकदार हैं।